हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना सच्चा हिंदू है कि अपनी माँ के खत्म होने पे बाल भी नहीं बनवाया। और मैं कहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री की माँ हमारी माँ है। मैं कल बाल बनवा लूंगा उनकी माँ के नाम पे। बिहार में कि हमारी माँ को गाली दी गई है। अरे तुम्हारी माँ माँ है और राहुल की माँ नहीं है? आपने क्या क्या नहीं कहा? बार वाला है, डांसर है, ये वह है, जर्सी गाय है। तुम्हारी माँ है, उसकी माँ नहीं है। और पुलवामा में 300 किलो जो RDX आया था उसका पता नहीं लगा इनको। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें इतने लोग मर गए उसका पता नहीं लगा इनको। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, बिहार बंद होता है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, साफ तौर पे वहाँ के जो पब्लिक है उनका भी कहना है कि बिहार बंद फ्लॉप है। एक माँ को गाली दी गई मोदी जी के अकॉर्डिंग, तो क्या बिहार में सारे किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सबको गाली दी है? कितनी गालियाँ बकी गई हैं, कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था किस तरह से जो मरीज़, पेशेंट, स्कूल के बच्चे, जितनी भी उनको समस्याएं उठानी पड़ी हैं, इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर बिहार बंद क्यों किया गया? इसके पीछे वजह क्या थी? इसी तमाम सवालों के जवाब हम लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए, बिहार बंद आप कैसे देखते हैं? फ्लॉप रहा या सक्सेस रहा? अब बीजेपी का कोई भी कार्य होगा वो फ्लॉप ही होगा। तो जिस तरीके से कल बिहार बंद का आह्वान किया था कल के लिए, मुझे नहीं लगता कहीं इसका कोई असर दिखा। और वो जानबूझ के पूरा बिहार खुला था, पूरी एक छोटी से लगा करके बड़ी दुकान खुली थी, हर गली चौक चौराहे पर आदमी दिख रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी नेत्रियाँ, उनके बड़े नेता, सभी लोग मिल करके ये दिखाना चाहते, ज़बरदस्ती लोगों को रोक रहे थे। भाई मान लीजिए आप ये रोड पे कोई एम्बुलेंस जा रही है, इसमें कोई किसी के जीवन के पास केवल आधा घंटा बचा कि अगर अस्पताल में ये आधा घंटे में पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। अब तुम आधा घंटा उसको वही रोक लो तो निपट गया। तो आप जितना फ़ायदा इनको मिलना था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदरणीय तेजस्वी यादव जी की, राहुल गांधी जी की, और जो कुछ कसर रह गई थी हमारे समाजवादी पार्टी के PDA के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी कर दी। आज पूरा बिहार इंडिया गठबंधन मय हो गया है। आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा 20-25 सीटें NDA को मिलेंगी, नहीं तो इंडिया पूरी तरीके से वहाँ पे सरकार बनाने जा रहा है। यही बौखलाहट, यही खौफ भारतीय जनता पार्टी को खाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो PDA है, PDA का जो 60 गांठ है बिहार में भी चला। और मैं बता दूं, बिहार वो PDA वो ब्रह्मास्त्र है जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी, अमित शाह सबको ख़त्म करके रख देगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आज पूरी तरीके से देश का एकजुट हो गया है। क्योंकि ये बताइए, एक देश का हमारे प्रधानमंत्री जो कि कभी झूठ बोला ही नहीं, सच के सिवाय झूठ बोला ही नहीं, उसने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दिया। 15 लाख कहा था रुपए आएंगे, जुमला बोल दिया। मतलब इतना सच्चा प्रधानमंत्री हमने कभी देखा ही नहीं। बताइए, वो रो रहा करके बिहार में कि हमारी माँ को गाली दी गई है। अरे तुम्हारी माँ है और राहुल की माँ नहीं है? आपने क्या क्या नहीं कहा? बार वाला है, डांसर है, ये वह है, जर्सी गाय है। तुम्हारी माँ है, उसकी माँ नहीं है? आप बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश का एक बीजेपी का प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को ये कह रहा था टीवी डिबेट में कि तेरी माँ। आप बताइए अरे ये जो कह रहे हैं वो तो शाब्दिक जाहिर है। आप बताइए, इनके में भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता हैं? मैं आपको बता दूं, वो दिल्ली में लोकसभा के अंदर किसने गाली दिया था? तो ऐसे इनके तमाम हैं, तमाम नेता इनके ऐसे हैं, इनकी नेत्रियां हैं जो माँ बहन की सरेआम मंचों से गालियां दी गई। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, वो गाली इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता या कार्यकर्ता ने नहीं दी थी। वो गाली जब राहुल गांधी, आदरणीय तेजस्वी जी मंच से चले गए थे तो वही भारतीय जनता पार्टी का पोषित कार्यकर्ता, क्योंकि इंडिया गठबंधन का खौफ
भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खाया जा रहा था, कैसे इससे बचा जाए, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। आप बताइए, चुनाव से पहले ये पुलवामा हमले, उरी हमले, बालाकोट हमले ये क्यों होते हैं? ये जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उसी का एक रूप आपको देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई। हम तो उनकी माता जी को सम्मान करते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना सच्चा हिंदू है कि अपनी माँ के ख़त्म होने पे बाल भी नहीं बनवाया। और मैं कहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री की माँ हमारी माँ है, मैं कल बाल बनवा लूँगा उनकी माँ के नाम पे। तो हम लोग उनसे ज़्यादा माँ को प्यार करते हैं, माँ को प्रणाम उनकी करते हैं। बताइए, तीसरी बार सरकार इनकी चल रही, आप बताइए कभी भी कोई विकास पे बात कर लिया होते, शिक्षा रोजगार पे बात कर लिए होते, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटलों पे बात कर लिए होते? जब देखो सिर्फ रोने चले आए। गाय गोबर, अरे इतना अच्छा हमारे देश का मदारी, इतना अच्छा हमारे जो गांव में मदारी वो बंदरों को नचाने आता ना, उतनी एक्टिव उसको भी विदेशों में मोदी जी करते। विदेशों में डंका बजवा रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे मोदी जी का डंका बज नहीं रहा है, इनके नेताओं का डंका बज रहा है। बब्बन सिंह बलिया में देखो क्या कर रहा था, मनोहर सिंह ठाकर देखो मध्य प्रदेश की सड़कों की क्वालिटी चेक कर रहा था। मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान सिवाय खाने, चीन घुस करके हिंदुस्तान की हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया। अब बताइए, पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जवानों को, हमारे हिंदू भाइयों को मार करके चले जाते हैं, उनको नहीं पकड़ा गया। और पुलवामा में 300 किलो जो RDX आया था उसका पता नहीं लगा इनको। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें इतने लोग मर गए, उसका पता नहीं लगा इनको। और ये यहाँ पे चले आए हैं बिहार में डैमेज कंट्रोल के लिए। मैंने देखा कल, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता खुद भी अपने जो बोर्ड है वो टांगे हुए हैं जिसपे लिखा है मैं भी माँ हूँ, इसको कैसे देख रहे हैं? आपने देखा होगा, वो तो हंसी के पात्र बन गए। आप ये बताइए, नारी की एक जाति होती है, बिल्कुल गले में तख्ती टांगे हुए कह रहे हैं कि मैं भी माँ हूँ। तो माँ की परिभाषा उनसे पूछिए कि क्या होती है। माँ होती है और नारी की एक जाति होती है। नारी का सम्मान इस भारतीय संविधान और भारत में प्रथम उस पर रखा गया है। भारत में अगर महिला का सम्मान होता है तो उसको प्रथम में उस पर रख के, वही है हम दुर्गा पूजा पे 9 दिन देवी जी का व्रत रखते हैं, किस पे है? एक नारी के सम्मान पे ही तो है। तो नारी की परिभाषा, नारी के सम्मान के बारे में उनसे परिभाषा हमें नहीं सीखना, उनसे हमें नहीं समझना सीखना है, वो समझे सीखे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो इस समय हम लोग के नेतृत्व में हैं, उनसे सीखें और हमारे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता से सीखें। नारी के सम्मान के बारे में ये ना वर्णन कराइए कि वो नारी के बारे में क्या कह रहे हैं। रही बात, आपने कहा, अभी हमारे मित्र साथी आपसे चर्चा कर रहे थे कि गाली अगर नारी के लिए होती है किसी, तो गाली को समझना चाहिए। गाली कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है। अगर एक उंगली बाहर निकलती है, 3 अंदर भी जाती है। हालांकि वहाँ पर इस तरह का कोई बातें नहीं है। वो लोग बड़े जेंटल पर्सन हैं, बहुत ही सामाजिक सुसज्जित व्यक्ति हैं। इस तरह का कोई शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन उनके द्वारा जो सारी चीज़ें अभी बयां की जा रही, दर्द बयां किया जा रहा है, एक चुनावी शगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता चेती है, जनता जान रही है, उसका जवाब उनको मिल जाएगा। मगध की क्रांति से अवध की क्रांति तक दिखेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि वो जानते ही ये चुनावी शगुफा है जो माँ की गाली वाला निकाला है, तो क्या ये दाव उल्टा पड़ गया मोदी जी पे? जी, मोदी जी का सबसे बड़ी बात ये है कि वो सरकार बनाए थे इसीलिए नहीं कि हम जाएंगे और जनता के बीच रोएंगे। इसलिए तो सरकार, जनता ने उनको बनाया नहीं था। जनता तो इसलिए उनको चुना था कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था स्वास्थ्य, शिक्षा, सब महंगाई सब कम कर देंगे, पेट्रोल 30 रुपये में बेचेंगे, डीजल फ्री में मिलेगा, 20 रुपये में मिलेगा, लोगों की आमदनी जो है इतनी बढ़ जाएगी, किसानों की आय डबल हो जाएगी। तो वोट तो हम लोगों ने इस मुद्दा पर दिया था कि बहुत ही ये 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को हमने चुना था कि किसानों को आय डबल हो जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, स्वास्थ्य की अच्छी बेहतर होगी, शिक्षा अच्छी होगी। इसलिए हम लोगों ने वोट दिया था। ये जो रोना, ये जब चुनाव में कभी चुनाव आता है देख लीजिए, इनको रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जब जाएंगे जनता के बीच रोना चालू कर देंगे।
अरे भाई, जनता आपसे हिसाब मांग रही है, अपना प्रधानमंत्री चुनी है, तो उसको तुम देने के बजाय तुम रोना रो रहे हो। अरे तो क्यों रोना रो रहे हो? इस्तीफा दे दो, रोने की जरूरत ना पड़े। क्या जरूरत है? वो दूसरा बैठे चलाएगा, वो रोएगा नहीं। अभी तक कोई प्रधानमंत्री रोता नहीं था, ये जब से बने तब से रोना ही चालू है इनका। देखो, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रो रहे हैं, उनकी मां को गाली दी गई है, लेकिन बिहार बंद जिस तरह हुआ और किस तरह से गुंडाई सामने आई, इसको लेकर क्या कहना है? देखो, प्रधानमंत्री के बारे में अगर बोले तो उनकी अब एज हो चुकी है, तो दिमाग तो आदमी का कम ही हो जाता है एज में। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है हमें, ठीक, तो इसी के अनुसार हम मानते हैं। अब उनकी जो एज है वो आराम करने की है, ठीक। अब उनको देश से उनका कोई नाता नहीं, भारत देश से उनका कोई नाता नहीं है, उनका जगह से नाता है। वो स्पष्ट कहते हैं कि हमारा जगह से नाता है, कि इंसानों से नहीं। अभी बॉर्डर पे हमला हुआ, हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको चीन जाकर, अमेरिका जाकर बस एक फ़ोटो मिल जाए, फ़ोटो खिंचवा के डाल देते, अंधभक्त खुश हो रहे हैं। अरे जब हमारा देश नहीं खुश है तो फिर हम कैसे खुश रहेंगे? ऐसे राजा को क्या मतलब? ऐसा राजा तो हम अपने उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं। योगी मोदी जी हमारे समझ में कि ये कुछ नहीं, ये खाली जगहों का नाम बदल सकते हैं, बाकी इंसानों का तो कोई भी काम करवा नहीं सकते। अभी वो टैरिफ लगा था तो अंधभक्त जो थे तो हमको बोल रहे थे कि टैरिफ लग गया। अब उनको ये नहीं पता कि टैरिफ लगने से भारत का क्या नुकसान। टैक्स लाइट, ज्वेलर्स में सब जगहों पे नौकरी कम हो जाएंगी। वो तो एक बच्चा गिर गया, बाबूजी ने लॉलीपॉप दे दी तो बच्चा खा रहा है, अपनी चोट भूल गया। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भारत माता का झंडा नीचा हुआ है। इससे हमको और हमारे सभी समाजवादी भाइयों को दुख है, लेकिन हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। इलेक्शन समय, अब क्या बताएं। आप बोलेंगे? क्या कहेंगे मोदी जी के ये जो गाली वाला दांव है, क्या ये उल्टा पड़ गया बिहार में? देखिए, मोदी जी का वर्तमान समय जितने दांव हैं, उन्होंने पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर ऑपरेशन सिंदूर लाया, वो भी दांव उल्टा पड़ गया। हमारे समाज के, हमारे देश की महिलाओं ने उनकी बहुत आलोचना की। अब एक बात हमें आप बताइए, जब मोदी जी की माता जी का निधन हुआ तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था मैं बायोलॉजिकल हूँ, और माँ के मरने के बाद मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मतलब मेरा अवतार हुआ है। आप बताइए, आप एक महिला खुद हैं, प्रसव पीड़ा क्या होती है? एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद तमाम उसको दिक्कत परेशानी होती, तमाम समस्याएं होती, तब बच्चा पैदा करती है। और उस माँ को उन्होंने कह दिया, उस माँ के बारे में कह दिया कि जब तक जिंदा थी तब तक तो मुझे लग रहा था मैं बायोलॉजिकल हूँ, अब मुझे लगता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अपनी माँ को तो गाली खुद ही दे रहे हैं, मोदी जी खुद अपनी माँ को गाली दे रहे हैं ये बात कह के। तो देखिए, सच्चाई ये है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जो वोट लेने का अधिकार होता है, उस अधिकार पे वोट नहीं मांग रहे हैं। भाई, हम आम आदमी हैं, हम नेता क्यों चुन रहे हैं? नेता इसलिए चुन रहे हैं कि वो हमारी जो सार्वजनिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे, हमारे राष्ट्र की रक्षा करेंगे, सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन वो किसी भी सार्वजनिक ज़रूरत को पूरा करने के बजाय वो लगातार व्यक्तिगत मामलों पर ही चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर लड़ने का चुनाव करें। आप बताइए, आज तक हम लोग भी 2500-30 साल से राजनीति देख रहे हैं, कोई अपने माँ के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं और नेता हैं जो अपने माँ के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये निश्चित जान लीजिए, इन लोगों के अंदर हताशा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास निराशा है। यही उत्तर प्रदेश में उनके सारे लोग, उनके गठबंधन के लोग उनसे नाराज़ हैं। हर समाज, हर जात के लोग उनसे नाराज़ हैं। महंगाई चरम पे है, तो इन लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं बचा है। इधर उधर से मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको समझ के लिए माइंड मेकिंग कर ली है, इसलिए अब जनता उनके साथ खड़े होने वाली नहीं है।